संभल में ईद की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और इसको लेकर के प्रशासन काफी दिनों से लगातार तैयारी कर रहा था। आप देखेंगे कि आज ईद के मौके पर भी जो संभल की कोर टीम है प्रशासन की, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई, डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया जी, एसडीएम वंदना मिश्रा जी और डिप्टी एसपी अनुज चौधरी जी भी लगातार मौके पर मौजूद हैं और जो 100 से ज्यादा जगहों पर नमाज अदा की जा रही है वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। एसपी साहब से बात करते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी कि ईद के मौके पर पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो गई है, लोग अपने घरों को चले गए। किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई? पुलिस और प्रशासन के संयुक्त मेहनत और प्रयासों के कारण 100 से ज़्यादा जगहों पे जो ईदगाह हैं उन सब पे ईद की जो प्रातःकाल में जो नमाज होनी थी ये पूरी हुई है। इसके लिए 10 कंपनी पीएसी और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स, एक कंपनी आरएएफ की भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ साथ सभी ईदगाहों पे उनके मुतवलियों से वॉलंटियर्स प्रोवाइड कराने के लिए बताया गया था। उन सभी वॉलंटियर्स के सहयोग से बिना किसी हैसल के, बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्वक तरीके से नमाज है वो लोगों ने अदा की है। उसके बाद में यहाँ से सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और अपने त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं। अब पुलिस के लिए आगे जो आने वाले त्यौहार हैं उसके लिए तैयारियाँ करने का। सर, नवरात्रि पे किस तरीके की त्योहारी रहेगी और आपने ड्रोन पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया? कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस, कितने ड्रोन और कितने सीसीटीवीज का इस्तेमाल किया गया आज? एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपी की है उसको डिप्लॉय किया गया था। स्पेशली कई जगह पे जहाँ पे 50-50 हज़ार की संख्या में नमाजी एक जगह पे नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया था और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को भी। उनके साथ में टेथर ड्रोन भी डिप्लॉय किए गए थे जो कि एक कांस्टेंट जगह पे रह के कम से कम 6 घंटे तक लगातार वहाँ पे सर्वेलेंस है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम फैसिलिटीज़ को प्रयोग किया गया है। नवरात्र के लिए हमारी नगर पालिका परिषद संभल है, उनके द्वारा विशेष सफाई के इंतजाम में वो किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई भी किसी धर्मावलंबी या मतावलंबी को कोई परेशानी ना हो उसके। जाहिर तौर पर डीएम संभल साहब से बात करते हैं। सर, प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी करी? खासतौर से ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपील की जा रही थी कि लोग काली पट्टी पहन करके आए, नए कपड़े ना पहने, इस पर क्या कहना है आपका? कोई आया? मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूँगा कि संवाद से सभी समस्याओं का समाधान, यही है संवरते हुए संभल की पहचान। हमने सभी से संवाद किया और इसी कारण से एक ईदगाह पर 50,000 से अधिक लोग उपस्थित थे और शांतिपूर्वक तरीके से और अपने उत्सव को मनाने के साथ उन्होंने नमाज संपन्न की। कोई काली पट्टी या पुराने कपड़े पहनने की जो भी चर्चाएं चली थी उस पर यहाँ पूर्ण विराम लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स एक साथ लग जाते हैं, अहरनिश सेवा महे के भाव से काम करते हैं, तो इसी तरह के सुपरिणाम सामने आते हैं। जाहिर तौर पर तो डीएम साहब ने जिस तरीके से पंक्ति से शुरुआत की है, संवाद काफी जरूरी था, इसीलिए जितने धर्मगुरु मुअज्जिज लोग थे उन लोगों से बातचीत की गई और जो शरारती तत्व थे उनको बाकायदा कड़ा संदेश दिया गया था कि अगर कहीं कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो कानूनी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि संभल में शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद भी मनाई जा रही है। कैमरामैन राजेश और मुजम्मिल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।